हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक सीखेंगे जो कि बेसिक चैप्टर है, जो कि बेसिक टॉपिक है। हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो स्टार्ट है, जो स्टार्टमेंट है, वो इसी चीज़ से होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज की इस सेशन में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। ठीक है, क्या चीज़ को कवर करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। आप लोग को पता ही होगा, जो पहले से इंग्लिश ग्रामर थोड़ा बहुत जानते हैं या जो क्लासेस करते हैं उनको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। ठीक है, और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को रेगुलेट करने वाला है टेंस। ठीक है ना। देखिए, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या क्या है? तो सबसे पहले जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं वो है नाउन, उसके बाद आता है प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड देन इंटरजेक्शन। राइट। अब एक एक को, ये जो है ना, ये सीरियल वाइज ही है। रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ जो है क्लियर रहेगा, ऐसे भूलने की जो है वो आशंका रहती है। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि नाउन होते क्या हैं। तो नाउन देखिए, नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये मैं बहुत, अभी हम लोग बस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने नाउन, प्रोनाउन सबका डेफिनेशंस जो है वो एकदम बेसिक नीजी लैंग्वेज में दिया है, ताकि मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं कि एक्चुअली में ये सब होते क्या है। जब हम लोग डिटेल में नाउन का क्लास करेंगे, प्रोनाउन का हर एक जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका अलग अलग क्लास करेंगे, तो और मॉडिफाइड करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, नाउन बेसिकली, नाउन है क्या? तो नाम है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, जो चीज को आप नाम दे सकते हैं वो क्या है? नाउन है। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ, देखिए, राम हैज अ रेड कार। तो ये राम हमको दिख रहा है कि क्या है, कि एक लड़का का नाम होगा, तो ये नाउन हो जाएगा। हैज अ रेड कार, कार भी एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रोनाउन समझते हैं क्या है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए, वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। वो शब्द जो नाउन के जगह पे हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। ठीक है ना। तो वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। देखिए, इसका लॉजिक क्या है कि आप किसी भी पर्सन का नाम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने एक आपको पैराग्राफ लिखने को दिया, किसी भी टॉपिक पे एक ऐसे लिखने को दिया, जैसे काऊ के ऊपर दे दिया, तो काऊ जो हेडिंग है वो एक बार मेंशन होता है, दैट काऊ इज अ पेट एनिमल, काऊ हैज दिस मच लेग्स, काऊ हैज दिस, काऊ हैज, बार बार आप उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर रिपीट नहीं करेंगे तो उसके जगह पे कुछ तो ऑप्शन होगा कि क्या यूज करना है। तो जो हम लोग उसके जगह पे यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है ना। तो वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, सीता इज अ गुड गर्ल, शी गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे ये जो शी है ना, ये कौन है? सीता ही है। हम सीता को एक बार यूज कर दिए, ठीक है, उसके बाद सीता आप रिपीट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाता है? हमारा प्रोनाउन। राइट। शी गोज टू स्कूल डेली, तो ये प्रोनाउन, और सीता क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे टेल अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ये मैंने यहाँ से नाउन एंड प्रोनाउन को शॉर्ट में लिखा हुआ है। एडजेक्टिव जो है ना, वो हम लोगों को डिटेल नॉलेज देता है। किसके बारे में? नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। समझ में बात थी? उनके लक्षण क्या है, उनमें क्या खास बात है, ये सब चीज जो हमको इंग्लिश में बताते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए, इसीलिए मैंने लिखा हुआ टेल अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, आई हैव अ रेड कार। आई, ये तो मेरा है, तो ये मैंने नाम नहीं लिखा, तो ये तो प्रोनाउन हो गया। हैव अ रेड कार, कार क्या है? नाउन है, लेकिन कैसा कार है मेरे पास? रेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अच्छा, कुछ आगे वाले नाउन्स में भी हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस में कि ये तीनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। राम हैज अ रेड कार, राम के पास कैसा कार है? रेड, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। सीता इज अ गुड गर्ल, सीता कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है, तो ये उसकी खास बात है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। शी गोज टू स्कूल डेली। चलिए ठीक है, ये आई हैव अ रेड कार, तो रेड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि हमको बताया जा रहा है कि मेरे पास कार है, लेकिन कैसा कार है? तो वो है रेड कलर का।
क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, वर्ब। नेक्स्ट क्या है, वर्ब। वर्ब्स क्या होते हैं, एनी काइंड ऑफ एक्शंस, मतलब किसी भी तरह के जो एक्शंस होते हैं, कोई भी काम करना है ना, किसी भी तरह की एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। देखिए लेकिन वर्ब्स जो होते हैं वो इतने सिंपल नहीं है। वर्ब्स इज नॉट अबाउट एक्टिविटीज ओनली, वर्ब्स को बहुत ज्यादा ब्रॉडली डिवाइड किया गया है और हम लोगों ने वर्ब का मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूं। आपको कोई भी डाउट है तो आप वर्ब का क्लास जाए मेरा और वो वॉच करें, आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए तो एनी काइंड ऑफ एक्शंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए मैंने एग्जांपल में समझाया है दैट माय फादर ड्राइव्स वेरी फास्ट। माय फादर इज नाउन, ड्राइव्स क्या है, ड्राइव करना क्या है, एक काम है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड। वेरी फास्ट बाद में समझेंगे, पहले ये देखिए माय फादर क्या है, नाउन, ड्राइव्स क्या हो गया, वर्ड हो गया। वेरी फास्ट के बारे में अभी हमने बताएंगे क्योंकि ये जो पोर्शन है हम लोगों ने कवर नहीं किया है। क्लियर है? नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम। प्रोनाउन क्या है, जो नाम के जगह पे आता है। एडजेक्टिव क्या है, जो हम लोग को इन दोनों के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। वर्ब क्या है, जो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब। देखिए एडवर्ब क्या है, एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट एक्शंस। आप जो काम करते हैं उस एक्शंस के बारे में बारीकी से हमको एडवर्ब बताते हैं कि वो काम कब स्टार्ट हुआ, कहां स्टार्ट हुआ, कब किया गया, चल रहा है, खत्म हो गया, है ना, ये कितनी बार किया गया वो काम, ये सब फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट होने का, खत्म होने का प्लेस, ये सारा कुछ हम लोग को कौन बताते हैं, एडवर्ब बताते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, शी डांसेस, तो शी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है ना, डांसेस क्या होगा, डांस करना एक काम है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। और वो डांस करती है, कैसे डांस करती है, ग्रेसफुली, बहुत खूबसूरती के साथ डांस करती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि उसके काम के बारे में ये बता रहा है कि ये बहुत अच्छे से डांस कर रही है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन जो है ये किसी भी चीज का पोजीशन बताएगा कि वो कहां पे रखा हुआ है ना, कहां पे उसका पोजीशन है, ये चीज हमको कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है। देखिए जैसे ये एग्जांपल में समझिए, माय बुक्स आर ऑन माय डेस्क। माय जो है ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, बुक्स जो है ये नाउन है, आर ऑन माई डेस्क, ये माई डेस्क भी प्रोनाउन होगा, डेस्क क्या होगा, नाउन होगा, है ना। ये लेकिन आर, मेरे बुक्स जो है वो है कहां है, डेस्क के ऊपर, तो ऑन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस जॉइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, मतलब कंजंक्शंस का काम ही है दो डिफरेंट चीजों को जोड़ना। ठीक है ना, तो ये काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। ठीक है, देखिए किस तरीके से करता है, देखिए राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एक अलग लड़का है, श्याम एक अलग लड़का है, दोनों को जोड़ा कौन है, ये बीच में आके एंड ने जोड़ा है। ठीक है ना, तो राम क्या है, नाउन है, श्याम क्या है, ये भी नाउन है। अभी हम लोग नाउन के टाइप को क्लासिफाई नहीं किए हैं, नाउन का टाइप हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, उसमें नहीं जाना है, बस आपको इन सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम बताने कि कौन सा एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, मतलब आपको उसके टाइप्स में नहीं जाना है। ठीक है ना, राम क्या है, जस्ट राइट नाउन, श्याम नाउन, आर गुड फ्रेंड्स, वो लोग क्या है, फ्रेंड्स है, तो ये भी क्या होगा, नाउन होगा। और कैसे फ्रेंड्स है, अच्छे दोस्त है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और इसमें हमारा कंजंक्शन क्या है, एंड। कंजंक्शन क्या है, एंड। क्यों, क्योंकि राम और श्याम को जोड़ने वाला कौन है, एंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ये कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपके फीलिंग को ये एक्सप्रेस करेगा, किस तरीके से, देखिए जो सडन फीलिंग्स होते हैं उसको ये एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, देखिए वाओ What a dress it is। ये जो वाव है ना, इनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड या फिर इंटरजेक्शन वर्ड्स बोलते हैं। देखिए ये इंटरजेक्शन का साइन है, ये जो है ये इंटरजेक्शन का साइन है। तो ये वाव क्या कर रहा है, मेरे फीलिंग को दर्शा रहा है, दैट आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद दैट ड्रेस। मैं उस ड्रेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। और ये कैसे पता चल रहा है, मेरे भाव से पता चला, मैं उसको देखते ही मैंने क्या बोला, वाव।
ठीक है ना। तो इससे पता चल रहा है कि मैं उस ड्रेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। तो इस तरीके से इंटरजेक्शंस जो है वो हमारे फीलिंग को दर्शाता है, ठीक है ना। देखिए एक बार और आपको हम रिकैप करवा दें, नाउन क्या होते हैं, किसी भी चीज का नाम। प्रोनाउन क्या होता है कि आपको पता है कि नाउन जो है वो हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते किसी का, तो उसकी जगह पे कुछ वर्ड्स हमको दिया गया है यूज करने के लिए और उन वर्ड्स को बोला जाता है प्रोनाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, जो हम लोगों को नाउन और प्रोनाउन की खूबियां या उनकी जो क्या बोलेंगे, जो बैड हैबिट्स है, जो कुछ भी है, जो खूबियां खामियां जो भी है उनको दिखाता है, ये हमारा है एडजेक्टिव। वर्ब, कोई भी एक्शन को करना। एडवर्ब, जो हमको उनके एक्शंस के बारे में बताता है कि कब काम किया गया, खत्म हो गया है, चल रहा है, बार बार हो रहा है, कभी नहीं होगा, ये सब हमको एडवर्ब्स बताते हैं। अब देखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या करता है, किसी भी चीज का पोजीशन बताएगा। कंजंक्शन क्या करता है, दो डिफरेंट चीज को जोड़ता है। इंटरजेक्शन क्या करते हैं, हमारे फीलिंग्स को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल्स के साथ क्लियर किया। आई होप कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक जो चैप्टर है ये आपका क्लियर हुआ। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज लेकर नेक्स्ट क्लास में आऊंगी, तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।